आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट बी को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक और चीज, इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें जो मेन चीज है, जो मेन टॉपिक पे ये सारे एक्सरसाइज, उस टॉपिक को पहले हम समझ लेते हैं। तो टॉपिक क्या है इस एक्सरसाइज का? तो डेसिमल। क्या है डेसिमल? ये दिख रहा है डेसिमल। तो इस डेसिमल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे डेसिमल के बारे में समझने का मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फिर एक और आएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हो गया, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, तीसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो 3 टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं। तो डेसिमल्स के बारे में पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं? 3, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, इन तीनों टाइप्स को पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? देखो बहुत से बच्चों को ये पता है, जिसको ये पता है बहुत ही अच्छी बात है, आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करिए। जिसको ये चीजें नहीं पता है वो देखे, इसको पहले समझे। ठीक है, तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहते हैं, मान लो जैसे 1/4 है, क्या है ये 1/4, इस 4 से हम 1 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और कह रहे हैं हमको आंसर डेसिमल में चाहिए। ठीक है, आंसर हमको डेसिमल में चाहिए, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 4 2 8 करेंगे तो ये हो गया 2। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 4 5 सा 20, ये क्या हो गया, इसके बाद कट गया, रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं। रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं, 0 बचा। ठीक, तो अब देखने को क्या मिला, जब हमने कहा 1 को आप 4 से डिवाइड करके आंसर हमको बताइए, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 0.25 टाइम्स में ये क्या हो गया, 1 डिवाइड हो गया। 1 कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है? तो 0.25 टाइम्स में, यानी कि ये जो है आंसर आया 0.25 जो है ये एक परफेक्ट आंसर आया, परफेक्ट आंसर आया। इसका मतलब अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्या अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? तो सर अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.25, यानी ये 1 जो था कट गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? जब आंसर आपका परफेक्ट आ जाए, परफेक्ट आ जाए, ये कट के डायरेक्ट आ जाए। रिमाइंडर जब आपका 0 बचेगा, ध्यान देंगे, जब रिमाइंडर आपका 0, यहां कुछ नहीं बचा तो 0 ही बचा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ नहीं बचेगा। जब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, जब आप डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और जो ये क्वोशंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिस केस में रिमाइंडर ना बचे उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देख रहे हो आंसर क्या हो गया 0.25, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ऐसे सेकंड वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देखो यहाँ डेसिमल छूट गया, इसके आगे आप डेसिमल लिख लेंगे। ठीक है, इसके आगे आप डेसिमल लिख लेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या? टर्मिनेटिंग मतलब तो समझ में आ गया कि सर सीधे सीधे कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये समझ ले थोड़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इसका भी एग्जांपल दीजिए, तो इसको समझेंगे ये क्या होता है। तो देखो मान लो पहले किसको ले, देखो इसको 2-3 एग्जांपल देख के समझ लेंगे। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख लिया 2/3 लिख दिया, बोले कि 2/3 को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। 2/3 को सॉल्व करिए, तो जब हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तब आंसर क्या आ रहा है, तो नहीं जाएगा, नहीं सर नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 0, फिर 3 6 18 2, फिर ये कट गया, फिर ये नहीं जाएगा तो 0 अपने मन से लिखेंगे, फिर 3 6 18, फिर ये 2, फिर ये नहीं जाएगा, फिर 3 6 18, फिर ये 2, फिर ये नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18, फिर ये 2, फिर ये नहीं जाएगा। तो देख रहे हो ड्रामा क्या हो रहा है? तो हाँ सर ड्रामा हमको समझ में आ रहा है कि एक ही चीज बार बार आती रही है, एक ही चीज बार बार होती जा रही है। जब 3 6 18 किए तो 2 रिमाइंडर बचा, फिर 0, तो फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, 3 6 18, तो ये आता जाएगा, ये कभी प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा। ये कहां तक जाएगा ऐसे, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, आपका पेन का स्याही भी खत्म होगा, कॉपी भी भर जाएगा, तो भी ये क्या होगा, नहीं कटेगा, तो भी ये क्या होगा, नहीं कटेगा। तो इस डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, इस डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, तो इस डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेट हो रहा है, ये क्या, ये 2 जो है ये 3 से टर्मिनेट होगा तो नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीटिंग क्या लिखा है, तो ये रिपीटिंग ये बता रहा है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। पहले तो ये कंफर्म हो गया कि सर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज इसमें और हो रही है कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। 6 के अलावा इसमें कोई नंबर नहीं आ सकता, 6 ही रहेगा, कोई अदर नंबर अब इसमें नहीं आ सकता। तो ये कौन सा डेसिमल है, तो ये कौन सा डेसिमल हो गया 0.666 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया, तो सर ये डेसिमल हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इस रिपीटिंग डेसिमल की जगह पर रिकरिंग भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, रिकरिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी रहेगा, रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग डेसिमल भी लिखा रहेगा, दोनों बात क्या है एक ही है। तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, हाँ सर ये सीधे सीधे कट जाएगा, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा 0.25 जैसे एग्जांपल में। इसको हम जब देख रहे हैं तो 3 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट ही नहीं रहा है, ये कट ही नहीं रहेगा, इनफाइनाइट तक ये जाएगा और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया ऐसा। अब इसी को हम एक और टाइप्स में लिख सकते हैं, 0.666 ये इनफाइनाइट तक है, तो इसी के ऊपर हम लोग बार लगाना भी सीखेंगे। 0.6 जो नंबर बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट कौन सा नंबर आ रहा है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। देखो 0.666 ऐसे ना लिख के इनफाइनाइट तक ऐसे शॉर्ट में इसको लिख लेते, इसका शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 0.6 के ऊपर बार, तो ये बार ऐसा। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, जैसे 3/11, इस 11 से हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 को 11 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 11 2 जा 22, 8 हो गया, फिर नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, फिर 11 7 जा 77, फिर ये 3 होगा तो फिर ये 0 लिखेंगे, फिर 11 2 जा 22 होगा तो फिर 8 लिखेंगे, फिर ये कटेगा, फिर 0, फिर 11 7 जा 77, फिर ये 3, फिर 0। तो देख रहे हो फिर क्या दिख रहा है कि सर ये तो बार बार चीज एक ही चीज रिपीट होने लगी। ऐसे ये जाता रहेगा, ऐसे ये जाता रहेगा, खत्म नहीं होगा, ऐसे वो जाता रहेगा, इधर भी ये क्या होगा जाता रहेगा, जाता रहेगा। इसमें क्या चीज देखने को मिला सर, ये भी तो हम बोल रहे हैं बताओ कौन सा डेसिमल है, कौन सा, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हुआ, ये तो कटा नहीं, तो कौन सा डेसिमल है? तो इसमें सर हम देख रहे हैं कि 2 से 7, यहाँ पे भी 2 7, फिर उसके बाद फिर 2 7 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 7, फिर ऐसे ही करते जाएंगे तो 2 7 2 7 2 7 2 7 आता ही रहेगा, 2 7 2 7 आता ही रहेगा। तो ये कौन सा डेसिमल है? तो सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, और साथ ही साथ रिपीटिंग डेसिमल भी है, रिपीटिंग डेसिमल भी है, और रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या है तो रिकरिंग डेसिमल भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम देखो इनफाइनाइट तक है ना, ऐसे 0.27 27 27 27 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, बार लगाएंगे, तो बार किसके ऊपर लगेगा तो 0, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी ऊपर बार लगाते हैं। तो बार किसके ऊपर लगेगा 27 27 27, कौन बार बार रिपीट हो रहा है 27 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर है। तो इतना बड़ा ना लिख के ऐसे बार लगा के इसको हम लोग बता सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ये था, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का सेकंड एग्जांपल वो था। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये दो एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल लेंगे। अगर हम 22/7 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यानी 7 से हम 22 को डिवाइड करेंगे, तो 7, रुक जाओ 1 मिनट, इधर करेंगे थोड़ा, ये 7 है, इससे हम 22 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 7 से 22, 7 3 जा 21, ये कट गया, उसके बाद नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, फिर ये 3, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 2 जा, अरे सॉरी 7 4 जा 7 4 जा सर 28, फिर ये 2 आएगा, फिर ये कटेगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 2 जा 14 होगा, फिर ये 6 होगा, फिर ये 0, फिर 7 8 जा 56 होगा, फिर क्या होगा 4 आएगा, फिर 0 सर, फिर 7 5 जा 35 होगा, फिर ये 5 होगा, फिर ये कटेगा, फिर 0, फिर 7 7 जा सर 49 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर ये कटेगा, फिर 0, फिर 7 1 जा 7, फिर ये 3 बचेगा, फिर 0, फिर 7 2 जा सॉरी 7 4 जा 48 28 होगा, तो फिर वो कटेगा। तो ये देखने को क्या मिल रहा है, ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं, ये कभी खत्म होगा ही नहीं, ये कटता है ऐसा, रिमाइंडर बचता चला जाएगा, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये क्या होगा ऐसे बढ़ता इनफाइनाइट तक ये जाता रहेगा। ऐसा आंसर आपका आता रहेगा डिजाइन में, ठीक है, ऐसे आपका आंसर डिजाइन में इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखने को मिले, इसमें भी हमको ये देखने को मिला सर ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं, देख लो 3.1428574 ऐसे ये आता रहेगा, कटेगा नहीं। और इसमें एक चीज हमको ये देखने को मिली कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें तो पता हो रहा था कि 0.6666 आ रहा है, इस वाले केस में भी देख रहे थे तो सर 27272727 आ रहा है, यानी इसमें कट नहीं रहा था और नंबर रिपीट हो रहा था, तो इसको क्या बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसमें देख रहे हैं ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ क्या है तो कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें पता चल रहा है 66, उसमें 277 आ रहा है, 2727, इसमें बताओ 142857114, आगे क्या आएगा हमको नहीं पता, तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, हाँ सर डेसिमल के कितने टाइप्स होते हैं तो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और एक और चीज इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है तो ये देखो,
अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नंबर? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नंबर का मतलब रेशनल है कि इरेशनल? रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर? टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल है कि इरेशनल? तो ये रेशनल नंबर है बाबू, इसको याद करेंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये रेशनल नंबर है। कैसे? तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको देखो हम लिख सकते हैं 0.25 को हम लिख सकते हैं ऐसे, डेसिमल हटाएंगे 100 होगा, फिर 25 से 4 टाइम्स में ये 1 तो 1/4। देख रहे हो, इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ये अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल था। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी, ये 0.6 पे बार है, कौन सा डेसिमल है? तो सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल एंड साथ ही साथ रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा? अपना रेशनल नंबर होगा। तो याद करेंगे ये भी। अब ये 0.6 पे 12, इसको रेशनल नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं? इसी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। शायद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी से रिलेटेड है। बार रहेगा उस पे हम उसको हमको क्या करना पड़ेगा? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। यानी जिस नंबर के ऊपर बार दिखेगा वो कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। जिस नंबर के ऊपर बार दिखेगा रेशनल नंबर। और ये तब क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर अपना नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही। अब इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करिए पहले। चलो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 30/80 ऐसे है, 30/80 है ऐसे, इसको आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी बिना ऐसे डिवाइड किए, हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बताएं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पता किए? तो इसको डिवाइड किए तो आंसर 0.25 में आ गया। तो ऐसे डिवाइड करके, डिवाइड के प्रोसेस करने के बाद हम बताएं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें डिवाइड वाला प्रोसेस किए, उसके बाद बताएं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इसमें भी डिवाइड वाला प्रोसेस करके बता रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ बोल दिया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी इसको ऐसे सॉल्व मत करिए, ऐसे इसको सॉल्व मत करिए और बिना सॉल्व किए ही बताइए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, ये ऐसे पूछा है। तो इस केस में कैसे करेंगे? देखो 30/80 है, 30/80 है, इसको बिना ऐसे डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे? तो देखेंगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा, उस डिनोमिनेटर का हम हमेशा क्या निकालेंगे? फैक्टर। जैसे इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 80 का ऐसे फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 24 का प्राइम फैक्टर, फिर 12 का, फिर 375 का, फिर 125 का, सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका? बस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर में कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होंगे। तो जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अगर प्राइम फैक्टर बस 2 आए, क्या है? बस 2 आए, प्राइम फैक्टर बस क्या है? 2 आए, या प्राइम फैक्टर बस क्या है? 5 है, या प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, मान लो। चलो इसको अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, अगर फैक्टर में बस 2 आए और फैक्टर में बस 5 आए, या फैक्टर में 2 और 5 आए, अगर डिनोमिनेटर में बस यही 2 नंबर आएंगे, इसके अलावा कोई अदर नंबर नहीं आएगा, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो एग्जांपल में देखो, मान लो ये 80 है, 80 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो 2 4 जा, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 1 जा। तो 80 का हमने प्राइम फैक्टर किया तो 2 इंटू 5 आया। कितना आया? 2 2 4। जब 80 का हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि सर 2 और 5 आ रहा है। बस क्या आ रहा है? 2 और 5। क्या आ रहा है? तो सर 2 और 5। 80 का जब हम प्राइम फैक्टर हमने किया तो 2 और 5 आ रहा है। इसका मतलब ध्यान से समझेंगे, ये बात ध्यान समझेंगे, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं और प्राइम फैक्टर में बस 2 और 5 ही आ रहा है, 2 और 5, तो उस केस में ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा।
2 आए और 5 आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर देखो अब ये जैसे 24 वाला ले लो, 7/24 की है, ठीक है। अब 24 का हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो 24 का प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। इसमें तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 के साथ और कौन सा नंबर आ गया, 3। 2 के साथ कौन सा नंबर आ गया, 3। तो अब इस केस में ये जो नंबर होगा, ये जो 7/24 होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल अब नहीं रहेगा, ये इसको अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसको आएगा। इसका आंसर किस में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। इसका आंसर किसमें आएगा, तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। कैसे, तो बस डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता। यानी कि 7/24 को जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगी, यानी वो टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से बस ये समझना था। क्या आ गया इसमें, 3। 24 का प्राइम फैक्टर किए तो क्या आ गया, 3। इसका मतलब कि 7/24 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। आ रही है बात समझ में। बस फैक्टर में क्या होना चाहिए, तो फैक्टर में बस 2 होना चाहिए, या बस 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों साथ में आने चाहिए। 2 और 5 दोनों साथ में आने चाहिए। मान लो ऐसे 1/8 क्या है, 1/8। तो अब 1/8 बताओ क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, बस क्या आया, बस इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 आ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये कितनी बार है, 3 बार है, 4 बार या 5 बार है, या 5 लाख बार है, या 50,000। ये 2 कितनी भी बार, उससे नहीं मतलब है, बस 2 ही है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आ रही है बात समझ में, हाँ सर आ रही है। तो ऐसे ही करना है, बस डिनोमिनेटर का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर में अगर 2 रहेगा बस तो टर्मिनेटिंग, बस 5 रहेगा तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों साथ रहेंगे तो टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा 3 नंबर आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया, चलो ये वाला हो गया, ये भी हो गया, 5/12 है। तो आप 12 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो होगा, तो ये भी क्या आ गया, इसका 12 का 2 2 जा 4 4 3 जा 12, क्या आ गया सर, 3 आ गया। 3 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो गया। ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे पता चला, तो इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, 3 आ गया। इसको देख लो 5/12 को, ये कौन सा नंबर था, थर्ड वाला। फोर्थ वाला में देखो, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला ये भी हो गया। ये वाला देखो 31/375। अब 375 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 375 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 7 जा, उसके बाद 2 बचा, फिर 5 5 जा, फिर 5 से ये 15 आया, फिर 5 से 3 आया, फिर 3 से 1 टाइम्स। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। इसमें भी क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। 5 के अलावा और 2 के अलावा क्या आ गया, 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। आना क्या चाहिए, या तो बस 2 आए, या तो बस 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों साथ में। इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो ये भी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। इसको देखो कौन सा, 5th वाला, 16/125। ठीक है, तो 125 का जब हम करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या है, बस 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 125 का प्राइम फैक्टर बस 5 आ रहा है। तो बस 5 आ रहा है इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, रीजन। अब एक और चीज देखो, रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, तो रीजन में ये लिखेंगे कि 12 का प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है, जो कि 3 नहीं आना चाहिए, बस क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे अच्छे से, इतना आपको आता होगा। ठीक है, आप 9th के स्टूडेंट है तो ये नॉर्मल बात है, आपको लिख लेंगे। तो अब देखो ये सारा क्वेश्चन हो गया, हाँ सारा का। तो बस मेन चीज क्या देखना है, कैसे पता करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसके फैक्टर को बस क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर 2 2 प्राइम फैक्टर में है, या बस 5 5 आए, या 2 और 5 दोनों साथ में आए डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा। मान लो ऐसे रहेगा 1/14। तो 14 क्या करो, चलो 14 ना करके इसको 28 कर लेते हैं। ये 1/28 रहता,
1/15 कर लो, ठीक है। तो 28 क्या करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आएगा ना। तो इसमें क्या आ गया 7 आ गया, इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ गया 7। इसका मतलब ये भी क्या होगा अपना टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये भी क्या होगा अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो बस यही प्राइम फैक्टर देखना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।